जन्म जन्मांतरों का पुण्य पूंजीभूत होता है, तब अच्छे लगते हैं श्री कृष्ण, तब श्री कृष्ण की ओर आकर्षण होता है, तब श्री कृष्ण सहज में प्रिय लगते हैं। दो प्रकार के जीव इस संसार में हैं, एक सहज में ही प्रवृत्ति परायण है, एक सहज में ही निवृत्ति परायण है। आप देखो, अपने चारों ओर देखो, सारा जीवन निकाल देने के बाद भी जब वृद्धावस्था आ गई है, तब भी खींच खींच कर कोई व्यक्ति बुलाता है अपने पास, किसी को बिठाता है, फिर संसार की वार्ता करता है। माने अंत तक उसकी वृत्ति जो है वो प्रवृत्ति में ही है, व्यवहार में ही है। सबसे पहले तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि उम्र से कोई बड़ा नहीं होता और कोई छोटा नहीं होता। इस शरीर की अवस्था से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। बूढ़ा हो जाने पर भी कभी कभी कोई बिल्कुल अबोध ही होता है, अबोध, अज्ञ, अबोध। और कभी कभी देखो आप, बड़ा छोटा सा बालक बड़ा सुबोध होता है। हम कहते हैं भाई संस्कारी बालक है, इसके पास कोई पूर्व का पुण्य है, बड़ा संस्कारी बालक है। क्या देखकर कहते कि सहज में ही भगवत भक्ति में उसकी रुचि है, सहज में ही प्रवृत्ति में उसकी रुचि नहीं है, उसको खेल खिलौने अच्छे नहीं लगते, उसको मित्र बंधु अच्छे नहीं लगते। तो एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि अगर सहज में प्रभु अच्छे लग रहे हैं, अगर सहज में रुचि है प्रभु की ओर, मीठे लगने लगे हैं भगवान, तो समझना क्या है, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। पहले भी कभी मैंने आपको निवेदन किया था, अनेक जन्मों के संचित पुण्य से भाव का अंकुर फूटता है, और फिर उसको अनुकूल वातावरण मिल जाए, उसको संत की संगति मिल जाए, तो वो बीज फलता फूलता है। और सद्गुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। प्रक्रिया है एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, बीज के पास फल की संभावना है, केवल संभावना। बीज से फल तक पहुंचने के लिए उसको बड़ी लंबी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो अपने आप को मिट्टी में मिला देना पड़ता है, सही हाथ में पड़े, उसको सही भूमि मिले, सही वातावरण मिले, फिर कोई धीरज रखे, उसकी देखभाल करे, तब कहीं जाकर उस बीज से फल प्राप्त होता है ना। तो बीज में केवल फल की संभावना है। ऐसा भी देखा जाता है कभी कभी पूर्व का संस्कार तो होता है, लेकिन अनुकूल वातावरण नहीं मिलता और जीव की उन्नति नहीं हो पाती, वो प्रभु की ओर नहीं बढ़ पाता। ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखने में आता है। और कभी कभी यह भी देखने में आता है कि जीवन का बड़ा लंबा काल बीत जाता है और फिर प्रभु को दया आती है, फिर वो जीवन में कोई संत भेज देते हैं, और जैसे कोई सोया हुआ जग जाए, ऐसे वो सोया जीव जग जाता है, मोह निद्रा से जग जाता है। पर एक बात निश्चित है, अगर सहज में भगवान अच्छे लग रहे हैं, सहज में प्रभु प्रिय लग रहे हैं, मानो आपके पुण्य जो है वो फलीभूत हो रहे हैं। पुण्यों का यही फल है। पुण्य में प्रवृत्ति क्यों हो? क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। ये जो बार बार आपसे कहा जाता है भाई सेवा करो, सत्कर्म करो, आपके हाथ से अधिक शुभ कर्म हो और निष्काम भाव से हो, इसका फल क्या होगा? इनसे जो शक्ति उत्पन्न होगी वो आपको संत की, सत्संग की और प्रभु की ओर धकेलेगी। तो व्यास जी कह रहे हैं भाई हमारे तो पुण्य फलीभूत हो गए, हमको परम फल मिला है। व्यास जी तो कहते हैं व्यास भक्ति को फल लयो। पहले यद्यपि भक्ति ही सब साधनों का फल है, पर भक्ति का भी फल हमको मिला। व्यास भक्ति को फल लयो, क्या मिला? वृंदावन की धूल, बोली वृंदावन की रज मिल गई हमको। व्यास भक्ति को फल लयो, वृंदावन की धूर। हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन मूर। तो कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था। हम बात ये कर रहे थे कि भाई जब तक कामना का बीज है, और कामना का बीज क्या है? कामना का बीज रक्त बीज है।
आपने रक्त बीज सुना होगा ना, उसका एक बूंद गिरता है, एक और रक्त बीज पैदा होता है। तो कामना का बीज क्या है? अरे रक्त बीज है। जब तक कामना समूल नष्ट नहीं होती, महापुरुष कहते हैं जब तक कामना का बीज भुन नहीं जाता, जैसे भुने हुए बीज में फिर अंकुर की संभावना नहीं होती, बीज भुन गया अब उसमें कभी अंकुर नहीं होगा। ऐसे कह रहे जब तक कामना का बीज भुन नहीं जाता, कह रहे तब तक भजन जन्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वो जो अद्भुतानंद है, वो जिसकी खुमारी पाकर संत कह रहे हैं चढ़ी रहे दिन रात, कह रहे वो भजनानंद, वो नाम की खुमारी, वो जो परम रस है, कह रहे उसकी प्राप्ति नहीं होती जब तक कामना का बीज भी रहता है, जब तक लेश रहता है कामना का। और कामना कैसी है देखो, जैसे एक दोना में आप कुछ चमेली के फूल रखो, फिर उन फूलों को हटा लो, तो भी उस दोने में चमेली के फूल की सुगंध रह जाती है। ऐसे ही हमारा अंतःकरण है। आपने कामना पूरी भी कर ली तो भी क्या हुआ? उसका लेश रहा, उसका संस्कार रहा। और यही दुष्चक्र है, इससे जीव कभी भी अपनी सामर्थ्य से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए महापुरुषों ने ये निर्णय दिया, बोले भाई इस कामना को पराजित करने वाले तो केवल एक श्री कृष्ण है। काम को अगर किसी ने पराजित किया है तो केवल सुंदर श्याम है, वो जो प्रभु का रूप है ना, यानी बस उसी में मन अटकता है तो इन कामनाओं के बंधन से छूटता है, इससे मुक्त होता है। सो ही व्यास जी कह रहे हैं हमारा सौभाग्य जगह है, मोमन अटक्यो श्याम सो। और कह रहे बस ऐसी मन अटक गया, मन अटक गया। मैंने अधिकतर लोगों का यही अनुभव सुना है, मेरा भी यही है, और मैंने अधिकतर लोगों का यही अनुभव सुना है। बोले बस ऐसे ही आ गए थे हम तो वृंदावन, बस ऐसे ही आ गए थे, कोई ले आया, ऐसी देखा सुने हम भी आ गए और बिहारी जी का दर्शन किया, राधा वल्लभ जी का दर्शन किया, और बस फिर तो देखते ही रह गए, फिर कहीं और गए नहीं। वही बात रसखान भी कहते कि पूरन पुण्यन ते रसखान जी मोहनी मूरत आए निहारी। क्या हुआ रसखान जी के जीवन में? क्या हुआ? कह रहे कुछ वैष्णव श्री गोवर्धन नाथ जी का चित्रपट अपने हाथ में लिए और प्रभु के रूप की कुछ बात करते करते जा रहे थे। मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो। ऐसे कुछ वैष्णव भक्त मिलेंगे, वैष्णव मिलेंगे तो प्रभु की बात होगी। जैसे प्रभु की कुछ वार्ता करते करते और जा रहे थे। रसखान जी कहते अपने महल के कक्ष में थे। अब किसी भी प्रकार से कोई भी स्थिति रही हो भाई, वो बात कान में पड़ी। अच्छा देखो, पहली कृपा तो यही होती है जब भक्त के मुख से भगवान की बात कान में पड़े। इसीलिए भगवान करे प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। बोले जब भक्त के मुख से, जब संत के मुख से हमारी बात सुनोगे, भगवान की बात तो भाई नाम और दाम कमाने वाले भी कर रहे हैं। जिनको नाम कमाना है, जिनको दाम कमाना है, भगवान की बात तो वो भी कर रहे हैं। कह रहे पर उनके मुख से भगवत वार्ता श्रवण करने का लाभ नहीं होता, क्योंकि कथा सारस ततोगतः। बोले कथा का जो सार है वो तो उनकी स्वार्थ पूर्ति में ही चला गया। इसीलिए बार बार बल दिया जाता है कैसे भक्त के मुख से, संत के मुख से। जब भक्त और संत के मुख से भगवत वार्ता श्रवण की जाती है, फिर भगवान कहते हैं मत पुण्य गाथा श्रवणा विदानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। श्रीमद् भागवत तो एक बड़ी सुंदर बात कहती गई, तस्मिन् महन मुखरिता मधुभित चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती ताये पिबंत वितृषो नृप गाढ़ कर्णैः। कह रहे कोई भक्त भगवान की बात सुनाता हो, कोई संत भगवत चर्चा करता हो, तो कहते गाढ़ कर नहीं, बड़े ध्यान से कह रहे ऐसे पियो कि एक बूंद भी यहां वहां छलक न जाए। कह रहे एकदम दत्त चित्त होकर सारी शक्ति आपके कान में आ जाए।
आपकी सारी शक्ति, आपकी सारी चेतना सिमट कर आपके कानों में आ जाए। फिर ताये पिबंत वितृषो नृप गाढ़ करने, जैसे प्यासा अमृत पीता है, कह रहे इसी प्रकार संत और भक्त के मुख से निश्रित भगवत कथा वार्ता का श्रवण करना चाहिए। ऐसे पीनी चाहिए भगवान की कथा माधुरी। श्रीमद् भागवत में जहां जहां कथा की बात आई है वहां सुनने की बात नहीं, पीने की बात आई है। क्यों? क्योंकि कथा नहीं, कथामृत है। पिबंति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। अरे पीजिए, और कैसे? नृप गाढ़ करणे, यानी ऐसे पियो कि एक शब्द भी यहां से वहां न चला जाए। तो भक्तों के मुख से, वैष्णवों के मुख से श्री गोवर्धन नाथ के उस अपरूप रूप की वो वार्ता, वो माधुरी निस्तृत हो रही थी। पुण्य जगा, भाग्य जगा, कृपा हो गई। रसखान जी के कान में वो शब्द पड़ गए। अच्छा, रसखान जी कैसे हैं? कह रहे बड़े आसक्त हृदय थे, किसी के रूप पर आसक्त थे। और इतिहासकार तो कहते हैं भाई कोई वणिक था, व्यापारी, उसका कोई लड़का था, कह रहे उसी के रूप पर आसक्त थे, दिन रात उसी को देखा करते थे। बस प्रभु को ऐसा ही आसक्त हृदय चाहिए। रब दा की पाउना, इत्थों पुट्टना ते इत्थे लाना। प्रेम करने वाला हृदय प्रभु को चाहिए। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, कह रहे विविध भांति व्यंजन करो पर लौन बिना सब ठीक। कह रहे आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में सब कुछ है, नियम संयम साधन सब कुछ है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, बोले फिर आप इनके किसी काम के नहीं हो। फिर जाओ योग करो, ध्यान करो, रिद्धियां सिद्धियां अर्जित करो, दिव्य लोकों में जाकर सुख भोगो, पर फिर आप श्री कृष्ण के काम के नहीं हो। इनको तो प्रेमी हृदय चाहिए, प्रेमी हृदय, रसग्राही हो। कैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, मोहयो ना सुन राग धुन और बिंध्यो ना उर छवि बान, ताको ऐसे जानिए पाहन चित्र समान। ऐसी ऐसी मूर्तियां होती हैं, मैंने तो देखी है, बहुत देखी है। बड़े प्रतिभाशाली हैं, बड़ी बुद्धि है, पैनी बुद्धि, प्रखर बुद्धि, पर प्रेम की बात, भाव की बात उनके भीतर प्रवेश ही नहीं करती। इसलिए मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं भाई, वो योग करे, ध्यान करे, सिद्धियां अर्जित करे, वो प्रतिभाशाली हो, पर श्री कृष्ण के काम का नहीं। इनको तो प्रेमी हृदय चाहिए भाई। पाप पुण्य से इनको कुछ लेना देना नहीं है, धर्म कर्म इन तक पहुंचता नहीं है, मन वाणी से ये परे हैं। वो तो केवल प्रेम स्वरूप है ना, केवल प्रेम की ही बात जानते हैं, प्रेम की ही बात समझते हैं, प्रेम का ही लेना देना करते हैं, प्रेम में ही रहते हैं और प्रेम से ही मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहार। जिन प्रेम किया तिन्हि प्रभु पाया। प्रेम, वो योग्यता, वो पात्रता हो। देखो है जीवन में कोई ऐसी योग्यता, किसी पर मर मिट सकते हो, छोड़ सकते हो किसी के लिए अपना सुख। ऐसी योग्यता, ऐसी पात्रता भगवत प्रीति का पात्र बना देती है। ऐसे ही थे रसखान, वो क्या जाने किस कुल में देखो उनका जन्म हुआ है, जहां मंदिर की ओर देखना भी पाप है, मंदिर जाना तो दूर की बात, जहां मंदिर की ओर देखना भी पाप है, ऐसे कुल में उनका जन्म हुआ है। पर क्या है उनके पास? प्रेमी हृदय है उनके पास, प्रेम की बात समझने वाला हृदय है। शाही परिवार में जन्मे थे, पर फिर भी उनको कोई लाज नहीं आती, कहीं कहीं भी गली में चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, भाई कहीं आता जाता वो प्रियतम दिख जाए। ऐसा हृदय रसखान का। और कभी मुझे अवसर मिला तो
मैं रसखान जी की वाणी की चर्चा करूंगा। रसखान सच में रस की खान ही है। क्या सुंदर प्रभु के रूप का वर्णन करते हैं, आहा, वो अद्भुत है। तो कहते भक्तों के मुख से सुनी श्री कृष्ण के रूप की चर्चा। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो। प्रभु की छवि की बात कर रहे थे, वैष्णव कान में पड़ी, दौड़कर आए, बोले किसकी बात कर रहे हो? अब वैष्णवों ने जब उनकी वेशभूषा देखी तो वैष्णवों ने कहा भाई इनसे तो नहीं कुछ कहना चाहिए। तो वैष्णवों ने कहा कि है कोई नंदराज का पुत्र है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा हम अपने भगवान की बात कर रहे हैं, हम अपने प्रभु की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे है कोई नंदराय का कोई पुत्र है, हम उसकी बात कर रहे हैं। रसखान ने कहा कहाँ रहता है? पहले अमुक स्थान पर रहता है। रसखान पहुंच गए। रसखान तो मिलने गए थे ना, मिलने पहुंच गए कि भाई देखेंगे, मिलेंगे, कौन है, ऐसा रूप किसका है, ऐसा रूप किसका है। टेर कहो सगरे ब्रिज लोगन, काल को कितना समझई है। माई रिवा मुख की मुस्कान, संभारी न जई है, न जई है, न जई है। और मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। उस समय ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी, मंदिर में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। और ठाकुर जी कैसे लौटा देते? ठाकुर जी मंदिर में बैठते ही किस लिए है? बस ऐसे ही कभी कभी कोई ऐसा प्रेमी हृदय आ जाता है, इसीलिए तो ठाकुर जी मंदिर में आकर बैठते हैं। और प्रयोजन उनका क्या है? ठाकुर जी कैसे जाने देते? ठाकुर जी ने कर दी व्यवस्था, जैसे नामदेव जी के लिए व्यवस्था कर दी। मैंने पहले भी आपसे कहा था ना भाई, उनका दिन भर काम ही क्या है? भक्तों की सेवा ही उनका काम है, वो तो भक्तों के सेवक हैं। हमारे बाबा कहते थे भक्ता दे कारज आप खलोता, स्वयं करते हैं भक्त का कार्य, किसी से कराते नहीं है। अपनी किसी विभूति, अपनी किसी शक्ति से भक्त का कार्य नहीं कराते। बोले उससे तो संसार चलाते हैं, उससे प्राणी मात्र के मनोरथ पूर्ण कराते, पर भक्त का कार्य करना हो तो कह रहे भाई ये काम हम स्वयं करेंगे, स्वयं करते हैं। जू जू नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे। यहां भी नट नागर ने ऐसी लीला की, और कहने बस ऐसे छोटे से झरोखे से रसखान जी को दर्शन हुआ, और बस प्रभु का रूप देखते ही वो जो स्रोत था हृदय में प्रेम का, कह रहे वो फूट पड़ा। जैसे कभी आपने पहाड़ से झरना फूटता देखा हो ना, बस ऐसे ही, जैसे ही प्रभु का रूप देखा, या फिर ऐसा कह लो जैसे ही प्रभु ने रसखान जी को देखा। अब रसखान का नाम पहले जो भी रहा हो, रस की खान तो वो भगवत मिलन के बाद हुए ना। जैसे ही प्रभु ने रसखान को देखा, बस मोतिन माल बनी नटके। रसखान देख रहे हैं और उनके मुख से ये भाव माधुरी बह रही है, निर्झर बहने लगा रसखान के मुख से। जैसे श्री सूरदास जी के सर पर जैसे ही श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु ने हाथ रखा और खुल गए भाव के नेत्र, लीला दर्शन होने लगा, ऐसे ही प्रभु ने अपना दिव्य रूप दिखा दिया अपनी झलक। कल विराम के क्षणों में मैंने आपको यही कहा था ना भाई, एक पर्दा प्रभु के रूप के आगे है, वो जिसके चाहे, वो जब चाहे तब हटाएं, जिससे हटाना चाहे उससे हटाएं। बस प्रभु ने वो पर्दा हटा दिया, प्रभु को हृदय प्रिय लगा। श्याम सुंदर को भा गया रसखान का वो प्रेमी हृदय, वो कोमल हृदय, वो मधुर हृदय, वो भावपूर्ण हृदय। मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघरवारी। अंग ही अंग जड़ाव लसै,
शीस लसै पगिया जरतारी, पूरन पुण्यन तेरस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी। चारों दिसान के ले छबियान के, झांके झरोखे में कुंज विहारी, झांके झरोखे में कुंज विहार। और श्री रसखान जी की वाणी का भाव से और ध्यान से विश्लेषण करने पर लगता है कि रसखान जी पर तो श्री जी की भी कृपा हुई, तभी रसखान देख पाए कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगने चायन। दौर दौर जब हार थक्यो, रसखान बतायो ना लोग लुगायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। आहा, श्री महाप्रभु कह रहे जो इन महाभागवतों के भी ध्यान में सहसा नहीं आते, रसखान उन्हें देख रहे हैं। रसखान को तत्व का ज्ञान हो गया। प्रभु ने सारा रहस्य रसखान के सामने उजागर कर दिया कि देख मैं कौन हूं। तभी तो कह रहे हैं ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगने चायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटक राधिका पाय। तो खैर हम तो ये बात कर रहे हैं कि भाई ये जो काम है ना, जिसके कारण पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, संसार के बीज स्वरूप में क्या है? ये कामना है। संसार की कामना ही तो संसार है। संसार का बीज क्या है? ये कामना ही संसार का बीज है। निष्काम हो जाना ही मुक्त हो जाना है, जीवन मुक्त हो जाना है। अरे पर ये कामना मरती नहीं, मिटती नहीं, ए गुण साधन ते नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा भाई ये तो रक्त बीज है, वो मरे ही नहीं रहा है। जो भी उस पर शस्त्र चलाता है उसके रक्त की बूंद गिरती है, एक रक्त बीज और पैदा हो जाता है। ये तो मरे ही नहीं रहा है। कह रहे इसको कौन नष्ट कर सकता है? कह रहे भक्ति भवानी। कह रहे जो भक्ति भवानी है, हरि भक्ति है, कह रहे हरि भक्ति भवानी है, वो इस रक्त बीज को नष्ट करती है। सान कामय माना निरोध रूपत्वात्, भक्ति है जो निरोध कर देती है संसार की समस्त कामनाओं का। धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत समस्त कामनाओं का निरोध करने में हरि की भक्ति समर्थ है। प्रभु का रूप ऐसा है। इसलिए कल विराम के क्षणों में मैंने कहा था कि अनेक अनेक विभूतियां हैं, अनेक अनेक संपत्तियां हैं, संपदाएं हैं, ऐश्वर्य है इस समग्र अस्तित्व में, पर सर्वश्रेष्ठ जो है वो भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है। जो प्रभु का रूप है ना, प्रभु के श्री अंगों की जो आभा प्रभा शोभा है, फिर वो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी है। जाहि लहे कछु लैन की चाहना ही में। और ये प्रत्यक्ष है भाई, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा भी कोई सरस हृदय हो ना, थोड़ा भी कोई उदार हृदय हो और मंदिर जाए और दर्शन करे राधा वल्लभ लाल का, कुंज बिहारी का, राधा रमण का दर्शन करे ना, तो कुछ भी हो, लेकिन भाई प्रभु के सन्मुख होकर तो याचना रहती नहीं, मांगने की इच्छा तो नहीं होती। मैं बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। मैंने तो पहले भी शायद कभी आपसे कहा था, सोच के भी जाओ ना कभी कि भाई आज ये बात कहेंगे, पर जब सन्मुख होते हैं तो कुछ और याद नहीं रहता, तब तो केवल वही हैं और उनका रूप। तो आप देखो तो जीवन में भी हम अनुभव करते हैं प्रभु का रूप ऐसा है, रस व्यंजित होता है।
कह रहे रस का गुण है वो ना सापेक्ष है, ना निरपेक्ष है, ना प्रत्यक्ष है, ना परोक्ष है। कह रहे रस तो व्यंजित होता है। प्रभु का जो रूप है वो प्रेम रस को व्यंजित करता है, प्रकट करता है। निबिड़ हो जाती है अनुभूति प्रेम की प्रभु के रूप का दर्शन करते करते। इसलिए व्यास जी कह रहे भाई हम तो छक गए, हम तो छक गए। जहां ही लहे कछु लयन की, अब चाह न ही हमें हो रही। ये देखो थोड़ा अटपटा शब्द है, पर संतों को ही मुख से मैंने सुना है। जो खूब पेट भरकर कोई खा लेता है क्या करता है, खूब खूब छक्कर जब कोई खा लेता है क्या करता है, ये तब क्या क्या होता है शरीर में, क्या होता है तब डकार आती है ना। ऐसे संत कह रहे भाई ये जो जितना गाया गया है ना, कह रहे बस यही तृप्ति का ये सूचक है। ये जो रसिक संतों ने गाया है, जो उद्गलन हुआ है ये रस का, कह रही उनकी तृप्ति का सूचक है। जब भर गया, रोम रोम में जब रस भर गया। मीरा कह रही हैं बिन करताल पखावज बाजे, रोम रोम रणकार रे, फागुन के दिन चार, फागुन के दिन चार, होरी खेल मना रे, फागुन के दिन चार। रोम रोम रणकार रे। अरे कोई ताल पखावज नहीं बज रही है, फिर भी रोम रोम झनकरित होता है, हो रहा है। श्री नागरीदास जी अपनी वाणी में कह रहे काचो पारो खाए नहीं पची है। अरे कोई कच्चा पारा खा ले तो पचता थोड़ी, ऐसे प्रेम पचता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमानम, पल पल बढ़ता है। पचने वाली वस्तु भोजन तो समाप्त हो जाता है ना, कहने ये पचता नहीं है। प्रतिक्षण वर्धमानम, जिसने चखा फिर बढ़ता है। कैसे? जब रोम रोम छक जाता है, भर जाता है। आपको एक बात बताऊं, जो भीतर से भीगा हो ना, जो भीतर से भीगा है, वो किसी भी रंग, किसी भी रूप, किसी भी वेश में और किसी भी देश में हो भाई, वो लाखों में से एक पहचाना जाता है, एक पहचाना जाता है। वो उसका सानिध्य, उसका सामीप्य भगवत प्रसाद है। ऐसे संत का सानिध्य मिल जाए, ऐसे संत के निकट कुछ देर बैठने को मिल जाए तो कह रहे भगवत प्रसाद है ये। क्यों? क्योंकि उसका जीवन ही प्रसाद है, वो स्वयं प्रसाद है प्रभु का। इस संसार को जब प्रभु को कुछ प्रसाद देने की इच्छा होती है ना, तब प्रभु संत भेजते हैं, भक्त भेजते हैं। संत और भक्त प्रभु का प्रसाद है। और उसकी विशेषता क्या है? कह रहे कर दे आप समान। वो जिसके जीवन में आएगा उसके जीवन को भी प्रसाद कर देगा। जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है वो जानता है प्रसाद की महिमा क्या है। हमारे आचार्य ने तो भाई महिमा ही प्रसाद की गाई। उनकी तो सर्वाधिक निष्ठा ही प्रियाजू के प्रसाद के लिए। तभी नावाजी कह रहे हैं भाई ये प्रसाद के अधिकारी हैं। ऐसी निष्ठा अन्यत्र नहीं देखी जाती। ये तो मैं अपक्षपात पूर्वक भी कह सकता हूं। उनके लिए प्रसाद ही सर्वस्व है। फिर कोई दिन बड़ा नहीं है, कोई तिथि बड़ी नहीं है। उनके लिए अपनी स्वामिनी का प्रसाद ही श्रेष्ठ है। सदा सर्वकाल में वही ग्राह्य है, उसी के प्रति निष्ठा है। तो संत और भक्त जो है ना, तो प्रभु का प्रसाद है। तो व्यास जी अपनी दशा बता रहे हैं। व्यास जो मूरत श्याम की, नख सिख रही समान। और हमारे बाबा कहते थे, बोले भाई जादू वही जो सर चढ़ के बोले, उसी को जादू कहना चाहिए। कह रहे जो इनके रूप का जादू है ना, वो सर चढ़ के बोलता है। व्यास जो मूरत श्याम की,
नख सिख रही समा। और जब व्यास जी ऐसी बात कहते हैं ना, तो हमको आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, बड़े ध्यान के साथ सुनना चाहिए कि कौन है व्यास जी। है सुपर इंटेलेक्चुअल बीइंग, मैंने जिनकी बुद्धि इतनी प्रखर, इतनी पैनी है कि बाल की खाल निकाल लेने में समर्थ हैं, जो ऐसे व्यास जी हैं। और वो जब देखते हैं ना, जब यहाँ का माधुर्य देखा, जब वृंदावन की बात सुनी, तो कह रहे भाई अब वृंदावन रस मोए भावे हो, ताकि हो बलि जाऊं सखीरी, जो मोहे आन सुनावे हो, वृंदावन रस मोहे भावे हो, वृंदावन रस मोहे भावे हो। तो कह रहे व्यास जो मूरत श्याम की, नख सिख रही सवाए। और कह रहे कैसे, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जा। कह रहे समाया है रूप रोम रोम में, कैसे जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। दिखाई तो नहीं पड़ती, लेकिन नेक सा घिसो तो प्रकट हो जाती है। जो मेहंदी के पत्ते में जो लालिमा है, जो रक्तिमा है, कह रहे कोई थोड़ा सा घिसे प्रकट हो जाती है। ऐसे व्यास जी ने यहां पर एक गुप्त बात कह दी है। बोले हमारे पास कोई नेक आकर बैठे, नेक बात करे ना, तो हमारे हृदय की जो दशा है वो उसके सामने प्रकट हो जाती है। जो मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए, कह रहे ऐसे दिखाई तो नहीं पड़ता कि हमारे रोम रोम में अब क्या भरा है। फिर कोई नेक हमारे पास आकर बैठे, नेक कोई हमसे वार्ता करे, बात करना माने वो घिसना। कह रहे नेक कोई हमसे आकर बात करे ना, तो हमारे हृदय का वो जो अनुराग है, कह रहे छुपाए छिपता नहीं, प्रकट हो जाता है। मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल। एक बात मैं आपको अपनी ओर से कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां प्रभु के रूप की बात हो रही है। अगर किसी को रूप रस पान करने की इच्छा हो, इस भाव के साधन के लिए जो पहली मांग है, पहली आवश्यकता है, वो निपट एकांत है। नाम का साधन, नाम की साधना कहीं भी रहकर हो सकती है, समूह में रहकर भी हो सकती है, अकेले रहकर भी हो सकती है। पर अगर नाम की कृपा से, अगर नाम की कृपा से नामी के रूप को देखने की लालसा जग जाए, फिर एकांत में चले जाना। क्योंकि झलक अगर कभी मिली तो एकांत में ही मिलेगी, ऐसा इनका स्वभाव है। इसमें कोई तर्क या कोई वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इनका स्वभाव है। चलरी भीरते न्यारे ही खेले। बोली सके यही तो कह रही है ना, हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारा। भोली सखी जी ने तो बार बार कहा, जग सो जाए बैठिए न्यारे, जग सो जाए बैठिए। भीड़ में नहीं आएंगे भाई ये।
अरे हम अपनी बात करें, कभी कभी बड़ी ऐसी परिस्थिति आ जाए, माने जहां कोई एक ऐसा स्थान जहां हमको जाना ही पड़े, तो वहां भी भाई मेरे जैसा व्यक्ति जाने से पहले कह देता है, भाई देखना भीड़ भाड़ नहीं हो, भीड़ भाड़ होगी तो हम नहीं आएंगे। हमारे जैसे व्यक्ति ही की जब ये मांग होती है कि नहीं भाई भीड़ भाड़ होगी तो नहीं आएंगे, उसमें नहीं आ सकते। तो ऐसे थोड़ा संतों की कृपा से इनके चरणों की सन्निधि में मैं किंचित ये बात जान पाया कि अन्य साधन कहीं भी हो सकता है, पर अगर रूप रस का पान करने की इच्छा हो, अगर कभी इच्छा हो ना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। और ये मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से एक बात कह रहा हूं, कोई सिद्धांत नहीं है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने जीवन से ये थोड़ा अनुभव प्राप्त कर पाया, सो आपसे कह रहा हूं कि अगर झलक देखनी हो फिर अपने आप को ले जाना कहीं एकांत में। व्यास जी कह रहे हैं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कहाँ छिपा है? यहां छिपा है ना, यानी उधर देखना है। बाहर से दृष्टि समेटोगे तभी तो भीतर देखोगे। जब तक दृष्टि बाहर है, जब तक आपकी दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति बहिरंग है, तब तक कैसे हो जाओगे अंतर्मुखी? कहां छिपे हैं प्रभु? भगवान गीता में ही कह रहे, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कह रहे तेरे हृदय देश में हूं मैं। और यहां कोई भावुक भक्त कह रहा है, कह रहे वहां देखना है जहां आप छिपे हैं। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक। पता नहीं, दो पंक्तियां हैं, मुझे इस समय याद नहीं आ रही, किसी ने बहुत खूब बात कही है। हाँ, एक कहने वाला कहता है, पता यूं तो बता देते हो सबको लामका अपना। लामका माने भाई तुम कहते हो भाई हम तो कहां नहीं रहते, कोई पूछे ना तुम कहां रहते हो तो कहते हैं ये पूछो हम कहां नहीं रहते। कह रहे हमारा कोई घर मकान नहीं है भाई, हम तो सब जगह रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने पूछा जब महर्षि भरद्वाज से, क्या आप हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करिए, कहां रहे हम? तो महर्षि हंसने लगे, बोले प्रभु अब आपकी ओर देखूं तो फिर ये विचार करता हूं, आप पूछ रहे हैं मैं कहां रहूं, और मैं ये सोचता हूं कि आप कहां नहीं रहते, पर फिर भी आप पूछ रहे हैं। और हित हमार सियपति सेवकाई, आपकी सेवा हमारा धर्म है, आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। जाही न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता के उर, सोराउर निज गे। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तार। फिर जिनके सब संबंध आपसे है ना, जिनका आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। तिनके मन मंदिर बसो,
सिया सहित दो भ्रात। आहा, आनंद में मत होकर गाती है मीराबाई सा। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। है था के मैं माँ के हो राणा जी, है था के मैं माँ के हो राणा जी। है था के मैं माँ के हो राणा जी। है था के मैं माँ के हो राणा जी। यूं कह मीरा बाई, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरी। और रंग अटक परी, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरी। और रंग अटक परी। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। है था के मैं माँ के हो राणा जी। है था के मैं माँ के हो राणा जी। है था के मैं माँ के हो राणा जी। है था के मैं माँ के हो राणा जी। जब जब श्री बाई साहब ने अपने पदों में राणा जी कहा है ना, राणा जी के पीछे पूरा संसार खड़ा है। तो मीरा जब राणा जी कहती है, पूरे संसार से कह रही है। थे था के मैं माँ के हो राणा जी। है था के मैं माँ के हो राणा जी। यूं कह मीरा बाई, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरी। और रंग अटक परी, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरी। और रंग अटक पड़ी। और रंग अटक परी। और रंग अटक पड़ी। हाँ, तो कोई कह रहा है पता यूं तो बता देते हो सबको लामका अपना। कोई पूछता है तो कहते नहीं नहीं कोई घर नहीं है हमारा, हम तो सब जगह रहते हैं, ऐसे हमारा कोई घर नहीं है। तो पता यूं तो बता देते हो सबको लामका अपना। फिर कहता है ताज्जुब है मगर रहते हो तुम टूटे हुए दिल में। अरे वहां रहते हो जिस हृदय में प्रेम जन्य पीड़ा है ना, जिस हृदय में मिलन की लालसा है, उत्कंठा है, अरे वहां रहते हो तुम। हमने तुम्हें वहां देखा है। सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो दीनों के आहों के आशिक। और भाई भीड़ में तो रोया नहीं जाता, रोना नहीं चाहिए। क्योंकि जो भीड़ में रोता है या तो वो प्रेम के अश्रु का मोल नहीं जानता, या वो प्रेम के अश्रु का मोल नहीं जानता, और या फिर भाई अपने किसी दुख से रोता है। ऐसा भी तो होता है ना, ऐसा भी होता है। हमको तो यहां से सबका दर्शन होता है ना। कभी कभी कोई रोता है, पर प्रभु के लिए थोड़ी रोता है, अपने किसी दुख से रोता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब दुखी है भाई, सबके साथ दुख लगा है। कोई किस लिए रोता है, कोई किस लिए रोता है, पर जो प्रभु के लिए रोएगा, ध्यान रखना, वो तो जग सो जाए बैठिए न्यारे। प्रेमी के लिए उसकी निधि क्या है? अरे जो प्रियतम की याद में जो अश्रु बहते हैं, वही तो प्रेमी का धन है, वही तो उसकी निधि है, वही उसकी संपत्ति है। गोपियों ने यही तो कहा उद्धव से कि तू हमारे अश्रु पहुंचने आया है, तू हमारे अश्रु पहुंचने आया है। अरे यही तो प्रियतम हमें देकर गए,
श्याम सुंदर हमें यही तो देकर गए हैं। है तो फिल्म का गीत, पर बात पते की है कि मुझे गम भी उनका अजीज है, उन्हीं की दी हुई चीज है। वही देकर गए हैं हमें, तो अंतिम भेंट भी हमसे ले जाने आया है। सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक। ये पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती है। कह रहे वो किस पर रीझता है? कह रहे बस दीनों की आहों के आशिक। जब कोई दीनहीन, सर्व साधनहीन उसके प्रेम में, उसके भाव में भरकर कोई उसको पुकारता है, कह रहे तब वो रुक नहीं पाता है। की आहों के आशिक, हमें अपनी आहों का, हमें अपनी आहों का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर। देखो संसार कहता है कि घनश्याम बरसता है और सब भीगते हैं। यहाँ भक्त कह रहा है कि मेरे नेत्रों से ये प्रेम अश्रु बरसे और मैं कभी तुझे अपने प्रेम में भीगा हुआ देखूं। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तो व्यास जी अपनी भाव दशा बता रहे हैं। और व्यास जी की वाणी में एक और बड़ी सुंदर बात दर्शनीय है कि व्यास जी थोड़ी बात करते हैं अपने मन की, थोड़ी बात करते हैं भाव की, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद व्यास जी याद करते हैं उपदेशो रसिकन प्रथम तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संग। अर्थात व्यास जी इस अद्भुत आनंद की दशा में भी कह रहे दो को नहीं भूलते, संत और सदगुरु की कृपा को नहीं भूलते हैं। कह रहे भाई ये जो आनंद हमारे जीवन में बरस रहा है, कह रहे उपदेशो रसिकन प्रथम, पहले तो उन रसिकों की कृपा है जिन्होंने हमें श्री महाप्रभु जी के चरणों तक पहुंचाया। उपदेशो रसिकन प्रथम तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संच। नैन न मूंदे ध्यान को, किए न अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। क्योंकि महाप्रभु जी ने व्यास जी के हाथ में सूत्र क्या दिया? पहले भी शायद मैंने कभी आपसे किया हो निवेदन कि भाई सबके लिए एक रास्ता नहीं होता है। गुरु वही होता है जो शिष्य की योग्यता पात्रता का विचार करके फिर तदनुकूल मार्ग का उसको उपदेश करे। सबके लिए एक बात तो ये भाई, नाम जपो, ये सबके लिए है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए कि नाम जपो, नाम जपो, मन बस करो, यही बात है तंत्र। और देखा जाए तो शायद व्यास जी को योग्य पात्र जाना होगा श्री महाप्रभु जी ने, तभी भक्तों की भक्ति प्रदान की।
और इसीलिए भक्तमालकार कहते कि जैसे ही महाप्रभु जी से यह मंत्र मिला, आज के समय में बड़ा बड़ा भ्रम है इस परिधि में। भाई गुरु के मुख से गुरु संकल्प करके कुछ भी कहे वो मंत्र ही है, वो ही मंत्र है। मुझे तो ऐसा लगता है कि व्यास जी को जो पहला मंत्र श्री महाप्रभु जी के मुख से मिला वो यही मिला कि भाई हरि भक्तों की सेवा करिए, श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। और कहते व्यास जी ने उसी को सिर माथे चढ़ाया, शिरोधार्य किया। और भक्तमालकार व्यास जी का परिचय यही कहकर देते हैं, भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी ने उस दिन से, उस क्षण से भक्तों को ही अपना इष्ट माना। एक व्यक्ति के जीवन में दो इष्ट तो नहीं हो सकते ना, तो व्यभिचार का दोष आएगा। और भक्तमालकार कह रहे हैं, बोले व्यास जी के तो भक्त इष्ट अति व्यास के, माने व्यास जी तो पूर्ण रूपेण समर्पित हो गए भक्तों के ही चरणों में, क्यों गुरु से यही मंत्र मिला था, भाई आपके लिए यही मार्ग है। भाई शास्त्र में भी दीक्षा के अनेक अनेक प्रकार बताए गए हैं। कोई केवल कान में मंत्र कहने से ही दीक्षा नहीं होती है, वो भी दीक्षा की एक विधि है। पर जब गुरु देखता है ना कि शिष्य की पात्रता अधिक है, योग्य है, कभी दृष्टि से ही दीक्षा हो जाती है, दृष्टि से ही दीक्षा हो जाती है, स्पर्श से दीक्षा हो जाती है, एक शब्द से दीक्षा हो जाती है। और कभी कभी ऐसा उदाहरण भी देखने में आता है कि प्रत्यक्ष गुरु और शिष्य का मिलन नहीं होता, फिर भी दीक्षा हो जाती है। मैं तो खैर आपसे सदा से कहता हूं कि गुरु से मंत्र लेकर दीक्षा नहीं होती, गुरु को मन देकर दीक्षा होती है। जब आप दे देते हैं गुरु को मन, तब दीक्षा होती है। व्यास जी को मंत्र ही महाप्रभु जी ने यही दिया कि हरि भक्तों के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए। और व्यास जी ने उसे शिरोधार्य किया और फिर आजीवन भक्तों को ही अपना इष्ट जाना माना और तदनुकूल आचरण किया। और व्यास जी की वाणी में ये पदे पदे प्रत्यक्ष होता है। किसी भी दशा में हो व्यास जी, कहां व्यास जी वृंदावन की कुंजों में होने वाले सुरत विहार का आनंद ले रहे हैं। अब तो व्यास विहार विलोकत शुक नारद मुनि गायो। पर दो चीजें नहीं भूलते व्यास जी, रसिकों की कृपा और श्री महाप्रभु जी के चरण। महाराज जी कई बार ऐसी बात सुनने को आ जाती है ना, अपने यहां से भी जब व्यास वाणी छपी तो महाराज जी ने भूमिका में स्पष्ट किया कि भाई एक ऐसी भी विचारधारा है जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि व्यास जी महाप्रभु जी के शिष्य हैं या उनके कृपा पात्र हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात मुझे पढ़ने को मिली, गौड़िया संप्रदाय के एक विद्वान लेखक हुए हैं डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर। उन्होंने अपने एक ग्रंथ में ये बात स्पष्ट कही, मुझे बात अच्छी लगी। वो कहते हैं भाई कुछ भी हो, व्यास जी ने सबका गुण सबका यश गाया है, व्यास जी ही कहते हैं संत सभई गुरुदेव हैं, ये सब बातें ठीक है कुछ भी हो, लेकिन भाई व्यास जी की वाणी के आधार पर यह मानना पड़ेगा कि सब भक्तों में व्यास जी की निष्ठा होते हुए भी व्यास जी के सर्वस्व तो श्री हितहरिवंश महाप्रभु ही, उनको वो एक क्षण के लिए भी नहीं भूले हैं और आजीवन उन्हीं की कृपा का उत्सव मनाते रहे हैं। उनकी विस्मृति व्यास जी को नहीं होती, कह रहे वो किसी को भी भूल जाएंगे लेकिन श्री महाप्रभु जी की कृपा का विस्मरण नहीं करते, उनके सर्वस्व तो वही है। यही बात मैं अभी आपसे कह रहा था कि देखो यहां व्यास जी डूबे हैं प्रभु के रूप माधुरी में और एकाएक क्या कह उठते हैं, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। और फिर अपनी उसी आनंद की दशा में कि नैन न मूंदे ध्यान को और किए न अंगन न्यास। ये क्या है? व्यास जी कह रहे ये मेरे समर्थ गुरु की कृपा है। कैसे नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमामृतम में अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि महाप्रभु जी की ऐसी आज्ञा थी कि आप कभी भी लोक में यह बात प्रकट नहीं करेंगे कि आप हमारे शिष्य हैं। आप देखिए श्री महाप्रभु जी का हृदय देखिए,
क्यों? क्योंकि श्री प्रबोधानंद सन्यासी हैं। अच्छा, और सन्यासी भी कैसे? विख्यात हैं। कह रहे मानो दूसरी सरस्वती ही हो, ज्ञान उनका ऐसा है अगाध। और कह रहे थोड़े अविनीत भी थे। अविनीत माने थोड़ा एटीट्यूड भी था। होता है, प्रभुता से तो मद आता ही है। लेकिन जब प्रबोधानंद सरस्वती पाद पर भी रसिकों की ही कृपा प्रथम हुई। पहले श्री परमानंद दास जी से उनका सत्संग हुआ, उन्होंने मानसरोवर की बात बताई। प्रबोधानंद सरस्वती पाद मानसरोवर पहुंचे, मानसरोवर श्री जी ने लीला कर दी। प्रबोधानंद सरस्वती पाद सोए तो मानसरोवर, और सुबह जगह मथुरा अपनी कुटिया में। अब ऐसा चमत्कार प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने विचारा, भाई हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हमारे साथ कोई साधारण जादूगर तो ऐसा खेल नहीं कर सकता। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद के मन में श्रद्धा जगी। उन्होंने कहा, भाई ये जो हमने सुना है ना, ये जो हमने श्री हित जी के विषय में सुना है, ये सत्य है। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री महाप्रभु जी से मिलने पहुंचे। और आप देखिए, पहले पहले महाप्रभु जी ने मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। महाप्रभु ने कहा, भाई सन्यासी हैं, और महाप्रभु जी ने कहा, भाई वो तो बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े विख्यात थे ना, सहस्रों सहस्त्र शिष्य उनके साथ चला करते थे, छत्र चंवर से सेवित उनकी पादुकाएं। तो महाप्रभु जी ने कहा, भाई हम क्या करेंगे उनसे मिलकर? ये तो निष्किंचनों की भूमि है ना, ये तो निष्किंचनों की भजन भावना है। बड़े आदमी का यहां पर कोई काम नहीं। तो पहले तो महाप्रभु जी ने रुचि नहीं दिखाई। और कहते हैं कि सेवा कुंज में श्री महाप्रभु जी नित्य प्रति अपनी मानसी भावना के लिए जाया करते थे। कहते सेवा कुंज के द्वार पर खड़े होकर करबद्ध सजल नयन श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने हिताष्टक गाकर सुनाया। कह रहे महाप्रभु जी की ऐसी स्तुति की कि महाप्रभु जी का हृदय करुणाद्र हो गया। ऐसा यश महाप्रभु जी का प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने गाया। महाप्रभु जी को लगा, भाई ये सरस हृदय हैं। और फिर जब महाप्रभु मिले तो दीपक सो लग दीपक होई, ऐसा रसिक अनन्यमालकार लिखते हैं। कह रहे बस वो थोड़ी देर के सत्संग ने प्रबोधानंद जी के रोम रोम में वृंदावन की उस रस माधुरी का प्रकाश कर दिया। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा, भाई आप ये बात कभी लोक में प्रकट नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि तुम सन्यासी। महाप्रभु जी ने कहा, आप सन्यासी, हम गृहस्थ हैं, और गृहस्थ सन्यासी को दीक्षा थोड़ी दे सकता है। और महाप्रभु जी ने कहा, यदि कभी अपवाद स्वरूप ऐसी घटना हो भी जाए तो आगे समय बड़ा बड़ा विकृत आने वाला है। इस घटना का अनुचित लाभ लोग लेंगे। इसलिए लोक के हित में यही है कि यह घटना कभी भी लोक में उजागर ना हो, प्रत्यक्ष ना हो। और श्री महाप्रभु जी ने कहा कि आप अपना वस्त्र भी नहीं बदलेंगे। आपको वस्तु मिलनी थी, मिल गई। अब आप वृंदावन की इस रस माधुरी का गान करिए। तो स्मरण हुआ मुझे, तो मैंने ये बात आपको कह सुनाई। वो प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन शतक में आप परोक्ष रूप से महाप्रभु जी की वंदना करते हुए लिखते हैं। कहते हैं, पहले तो ये वृंदावन धाम परम अद्भुत है, फिर इस वृंदावन धाम में विहार करने वाले जो नित्य बिहारी और बिहारिणी हैं वो तो परम अद्भुत से अद्भुत हैं। और कहते हैं, तीनों लोकों के ऐश्वर्य को तृणवत त्याग वृंदावन की कुंजों में सतत वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद पर दृष्टि टिकाए कोई महापुरुष यहां एकाकी रूप से भजन करता है। कहते वो तो अद्भुतता की सीमा है। कहते उससे अद्भुत तो हमने कुछ देखा ही नहीं, वो तो अद्भुतता की सीमा है। ऐसा महाप्रभु जी की ओर संकेत करके प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं। तो व्यास जी उन्हीं महाप्रभु जी का यश गाते हुए कह रहे, भाई ये हमारे समर्थ आचार्य की महिमा है कि नैन ना मूंदे ध्यान को और किए ना अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। विराम का क्षण निकट है। मैं एक बात आपको अपनी ओर से कहना चाहता हूं। अगर आप कर सको तो आप केवल इतना करो कि अगर आपको ये मार्ग मिल गया है ना, कि अब इत उत पांव न दे, एक बार तो जीवन की बाजी लगा दो श्री महाप्रभु जी के नाम पे।
रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। अरे मैं बेचारा क्या उनका यश गाऊंगा जिसके लिए सेवक जी कह रहे हैं जस बरनत हारे सरस्वती। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक करबद्ध आपको ये बात कहता हूं कि मैं कुछ भी कह लूं केवल एक संकेत ही होगा, आपको अपनी बुद्धि से अनुमान तो स्वयं करना पड़ेगा। मैं कह कुछ नहीं सकता, मेरी वाणी के पास ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं इन चरणों का यश, इन चरणों की महिमा गा सकूं। इसलिए आप अपने हो, और अपने को तो अधिकार पूर्वक भी कुछ कहा जा सकता है, बस उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं कह रहा हूं भाई यहां तक आ गए हो ना, अब एक बार सब ओर से मन हटाकर और एक बार जीवन की बाजी खेल जाओ इनके नाम पर। एक बार कोई ऐसी डोर बांध लो, तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी म्यूलालन सो प्रीत बनी। म्यूलालन सो प्रीत बनी। भाई ये तो मैं कहूंगा दाव लग गया है, इसको हाथ से जाने मत देना, इस अवसर को हाथ से जाने मत देना। मनुष्य का तन मिला, फिर वृंदावन मिला, और फिर श्री महाप्रभु जी की कुंज के द्वार पर आने का अवसर मिला है। ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सतसंग न पावो रे, और ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताही न विषय हरावो रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, राधा हरि जस गावो रे। ये है वृंदावन, ये रविजा तट, ये सत्संग न पावो रे। और ऐसा हो जाए तो फिर तो व्यास जी कहते हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचा, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाम पसा। जैसे श्री गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं ना, पायो महाविश्राम। ये तो दो पंक्तियां है ना, ये परम विश्राम की द्योतक है। व्यास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि रे भाई व्यास भरोसे कुंवरी के, अरे श्री जी के आश्रम में हमको परम विश्राम मिल गया है, बड़ा ठिकाना। ऐसे अली किशोरी कहते हैं ना, अब जाए कहां अली किशोरी जाए कहां, अब बड़ो ठिकानों पायो। अरे परम विश्राम मिल गया है भाई। अब अभी 2 दिन पहले आपसे एक प्रश्न पूछा था मैंने विराम के समय में कि क्या प्रभु से मिलने की इच्छा होती है? कहाँ होती है? क्या वो बनी रहती है? नहीं, बनी नहीं रहती है। अर्थात जो इच्छा होती है वो तो सत्संग का प्रसाद है, वो अपनी इच्छा नहीं है, वो सत्संग का प्रसाद है। तो हो सकता है कि ये जो अपना भाव मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, ये भी अपनी कमाई ना हो, लेकिन भाई इन रसिकों के संग का प्रसाद है कि ऐसा मन को अनुभव होता है कि पायो महाविश्राम। जैसे मन की सारी दौड़ भाग समाप्त हो जाती है ना, जैसे मन बुद्धि का सारा व्यापार समाप्त हो जाता है। इन रसिकों के संग की कृपा से ऐसा लगता है जैसे भाई हाँ वही परम विश्राम हमें भी मिल गया है। अब न कहीं जाना है, न आना है, न खोना है, न पाना है, न मरना है, न जीना है। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाम
पसार। सुन अरदास स्वामी मेरे, सुन अरदास स्वामी मेरे, नानक एह सुख मांगे, नानक एह सुख मांगे। जहाँ कीर्तन तेरा साधु गावे, जहाँ कीर्तन तेरा साधु गावे, तह मेरो मन लागे, तह मेरो मन लागे।